नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला इस समय आपके समक्ष गिनती की एक श्रृंखला यानी 1 से 100 तक गिनती की एक श्रृंखला लेकर चल रही हूँ और उसमें आपको रोमन, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत यानी अंकों में भी और शब्दों में भी देखने को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे 41। अब आप यहाँ देखिए कि 41 को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और हिंदी में कैसे लिखते हैं। आजकल के बच्चों को हिंदी में कैसे लिखा जाता है उनको नहीं पता है और यहाँ हम रोमन को लेके चल रहे हैं। यहाँ देखिए XL को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 40 और जब वन लाइन ड्रॉ करते हैं यानी आई लगा देते हैं तो XLI तो यानी 41। अब आपको ध्यान यही रखना है कि जब यहाँ 42 की बात करेंगे तो इंग्लिश में कैसे लिख रहे हैं और हिंदी में कैसे लिख रहे हैं और रोमन में आप देखिए XLII यानी XL यानी 40 और 41, 42 यानी 41 और 42। 43 देखिए इंग्लिश और हिंदी में और ये हुआ XL 40, 41, 42 और 43। 44 देखिए, अब 44 में आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले 4 कैसे लिखा जाता है। आपको पता है V का मतलब होता है 5 और V में अगर हम वन लाइन उसके अपोजिट साइड ड्रॉ करते हैं यानी I उसके इधर लिखते हैं या ये मानिए कि इधर माइनस चलता है और इधर प्लस चलता है तो ये 4 हुआ तो 40 और 4 44, फिर XL यानी 40 और 5 45। अब ये 5 है, 5 के बाद एक लाइन हम करते हैं तो वो क्या होता है 6 होता है यानी 46 46 और 40 और 5 45 एक 46, 47 यानी 47 40 और 7 47 यानी 5 6 और 7 48 यानी 48 और ये आपका हो गया 40 और ये हो गया 8 यानी 48, 49 यानी 49 और ये हो गया 40 और 9 और 10 में मैंने आपको अंतर बताया था। तो x मतलब 10 होता है और एक कम अगर 10 में होता है तो 9 हो जाता है तो ये 49 हो गया यानी 49। अब 50 के लिए आपको ध्यान रखना है कि XL अगर 40 के लिए है तो L 50 के लिए है। अब अंग्रेजी में देखिए कि अगर आपको 40 की स्पेलिंग पता है तो 1 2 3 4 5 6 सब वैसे ही चलेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर 40 की स्पेलिंग याद करना है। तो जितने भी आप इंग्लिश में शब्दों में लिखेंगे सब वही सब चीज़ें आएंगी 47 8 9। अब यहाँ फिर 50 की स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी। हिंदी और संस्कृत के शब्दों में आप देखिए 41 यानी एक चत्वारिंशत यानी चत्वारिंशत का मतलब क्या होता है 40 और एक चत्वारिंशत का मतलब क्या है 41। तो इंग्लिश की गिनती हो या संस्कृत में जब हम उसको शब्दों में लिखते हैं तो एक चीज याद रखना है, जैसे अगर हमें 40 याद है तो 41 2 3 4 5 हम लिख लेते हैं। उसी प्रकार अगर हमको चत्वारिंशत याद है और एक द्वि ये सब याद है तो आप संस्कृत में लिख देंगे, सब में एक जैसा चलता है। जैसे 41 एक चत्वारिंशत, 42 द्विचत्वारिंशत, 43 त्रिचत्वारिंशत, 44 चतुश्चत्वारिंशत, 45 पंचचत्वारिंशत, 46 षट्चत्वारिंशत, 47 सप्तचत्वारिंशत, 48 अष्टचत्वारिंशत, 49 एकोन पंचाशत। 49 यानी एक कम है किसमें, पंचाशत में एक कम है एकोन, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए 50 आ गया और यहाँ पंचाशत और 49 के लिए एकोन पंचाशत, इतना आपको ध्यान रखना है। अब 60 तक हम आपको इसको बताएंगे। तो 50 का मतलब होता है L, तो 51 का मतलब होता है यानी 51 का मतलब होता है LI यानी L और 1 पाई। 52 यानी 52 तो LI यानी 51 और 52। 53 यानी 53 और L और ट्रिपल I यानी
50, 51, 52, 53। जब हम लिखते हैं यानी 5 में जब 1 कम कर देते हैं, इधर माइनस कर देते हैं तो 4 हो जाता है, तो 54 यानी 54, 55, 50L यानी 50 और लुई मतलब 5, 56 यानी 56 यानी 50, 6 56, 57 यानी 57 और 50 और 7 57, 58 यानी 58, 50 और ये देखिए 5 6 7 8 58 और यहाँ देखिए आपका आ गया 59 यानी 50 को हम L लिखते हैं तो 9 को हम कैसे लिखते हैं, सिर्फ 9 याद रखना है। रोमन गिनती में एक सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको 1 to 10 याद होना चाहिए और 10 कैसे लिखते हैं, 20 कैसे लिखते हैं, 30 कैसे लिखते हैं, 40 और 50 कैसे लिखते हैं, 60 कैसे लिखते हैं, ये आना चाहिए। बाकी सेम गिनतियां सब वैसे ही चलेंगी। तो ये 60 के लिए आप ध्यान रखिए कि L यानी 50 और 50 में X यानी 10 जोड़ देंगे तो हो जाता है 60। अब यहाँ देखिए अंग्रेजी में मैंने आपको कहा है कि अगर 40 याद है तो 1 2 3 याद है तो आप कर लेंगे, 50 याद है तो देखिए 50 और 1 52 53, 1 to 9 आपको याद होना चाहिए। और जो चल रहा है यानी 50 का चल रहा है तो 51, 40 का चल रहा है तो 41, 30 का चल रहा है तो 31। अब 51 यानी 51 पूरा लिख लेंगे, 51 52 53 54। अब हम यहाँ पर बात हम करेंगे संस्कृत और हिंदी का एक साथ हम देखते हुए चलेंगे। तो देखिए 51, अब यहाँ देखिए एक 50, 50 यानी 50 और 50 में मैंने एक जोड़ा तो क्या बन गया 51। जैसे चतवारिंशत का मतलब 40 था लेकिन उसमें एक जोड़ दिया तो क्या बन गया था 41। सेम चलेगा आपका चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे संस्कृत, सिर्फ ध्यान आपको हिंदी के शब्दों में देना है। अब यहाँ देखिए 52 तो द्विपंचाशत, 53 तो त्रिपंचाशत, 54 तो चतुपंचाशत, 55 तो पंचपंचाशत और यहाँ देखिए 56 तो षटपंचाशत, 57 सप्तपंचाशत, 58 अष्टापंचाशत और 59 एकोनषष्ठी। अब देखिए 60 को हम क्या कहते हैं, हम 60 को कहते हैं षष्ठी। अब इसमें एकोनषष्ठी यानी 60 में कितना कम है, एक कम है। उसी प्रकार जब मैंने आपको बताया था 49 को तो एकोन पंचाशत यानी 50 में एक कम है। तो सेम आप देखिए चल रहा है, बस आपको ध्यान रखना है। अब 60 की बात आएगी तो षष्ठी।